17 रमज़ानुल मुबारक तारीख़ इस्लाम में ग़ज़वा-ए बद्र और उम्मुल मोमिनीन महबूबा रसूल ज़ौजा रसूल हज़रत सईदा आयशा तय्यबा ताहिरा सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के विसाल मुबारक की निस्बत बहुत ज़्यादा शोहरत पा चुका है। अहबाब जानते हैं कि ग़ज़वा-ए बद्र इस्लाम और कुफ्र का ये पहला मार्का था। अगरचे मुसलमान जब जंग के लिए निकले थे तो काफिरों की इतनी बड़ी तादाद का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन बाद अज़ां मुनाफिकीन की तरफ से मुसलमानों की जो जंग की तैयारी थी इसकी ख़बर मक्का में भेज दी गई थी और अबू लहब की सरपरस्ती में एक बहुत बड़ा लश्कर इस जंग में शरीक होने के लिए रवाना हो चुका था और जिसकी ख़बरें रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब को पहुंच चुकी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका कल्बे अतहर वो तो अल्लाह की ख़ास मोहब्बत और ख़ास मार्फत के साथ मुत्तसिफ़ होता है, लेकिन सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इन सारे हालात व वाक़यात से परेशान और घबरा रहे थे। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैमा मुबारक में मुसल्ला बिछाया और अल्लाह के हजूर इल्तिजा की। तवील दुआ जिसमें गिरिया है, जिसमें इज्ज़ो इनकिसार है, जिसमें अपनी बंदगी का पेश करना है, उसकी उलूहियत, उसकी रबूबियत का इकरार और इस्तिग़ासा है। यहाँ तक कि मकाम अबदियत से निकल कर रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम मकाम महबूबियत पर फाइज हुए और ये शान महबूबी है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ किया कि बारी ताला तूने जो फ़तह का वादा फरमाया आज उस वादे के पूरा करने का दिन है और आज उस वादे को भेज। अगर वो वादा ना आया और मैं जो पूंजी और पूरी ज़िंदगी की कमाई लेके आया हूँ तेरी बारगाह में, ये 313 जो रोज़े की हालत में हैं, जिनमें से अक्सर नाहत्ते, अगर आज ये मेरी पूंजी लुट गई तो क़यामत तक रुए ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई ना रहेगा। यज़ुल इस्लाम की शान महबूबी थी, वगरना अल्लाह की बारगाह में कौन कह सकता है, किसी की हिम्मत, किसी की जुर्रत, किसी की मजाल है। और वो अला कुल्ली शैइन कदीर, क्या इससे पहले रुए ज़मीन पर खुदा की इबादत करने वाले न थे और खुदा को इस बात की हाजत कि ये 313 होंगे तो रुए ज़मीन पर खुदा की इबादत होगी? हरगिज़ नहीं। अल्लाह तो बेनियाज है और वो बग़ैर असबाब जब ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाला है और इंसानों से हज़ार गुना ज़्यादा फ़रिश्ते आसमानों पर अल्लाह की इबादत और बंदगी करने वाले हैं, तो अल्लाह इस बात पे कादिर है
ज़मीन में भी अल्लाह ऐसी मखलूक पैदा फरमा दे और इंसानों के दिलों में अपनी मोहब्बत इल्क़ा कर दे। वो तो अला कुल्ली शैइन कदीर है, लेकिन ये शान महबूबी है। बोलिए, शान महबूबी है। अर्ज़ किया बारी ताला अपना वादा भेज, अगर आज ये मेरी पूंजी लुट गई, बुखारी और मुस्लिम की हदीस, तो क़यामत तक ज़रूर ज़मीन पर तेरी कोई इबादत करने वाला ना रहेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लक़द नसरकुमुल्लाहु बदरी व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ने बदर में उस वक्त मदद फरमाई कि जब तुम कमज़ोर थे और तुम्हारी कमज़ोरी की वजह से तुम्हारे ग़ुलामों के दिल बुझे जा रहे थे। तो इस्तग़ीसूना रब्बहुम, जब तुम अपने रब से इस्तिग़ासा कर रहे थे, इल्तिजाएँ कर रहे थे, तो तुम्हारे रब ने तुम्हारी दुआओं को कबूल किया और अल्लाह ने तुमसे वादा कर लिया, अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफ़ीन, कि अल्लाह पै दर पै 1000 फरिश्ता आसमानों से भेजेगा जिसके ज़रिए तुम्हारी मदद होगी। हालांकि अल्लाह तो इस बात पर कादिर है, एक फरिश्ते को भेजे। कौम लूत जब नाफरमानी पर उतरी तो अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा। वो पूरी 2 बस्तियां थीं, पूरे 2 शहर थे। फरिश्ते ने उन 2 बस्तियों को, एक हाथ पर एक बस्ती को, दूसरे हाथ पर दूसरी बस्ती को लिया और उलट दिया। एक फरिश्ते की ताकत, एक फरिश्ता आता, मदद हो जाती, नुसरत हो जाती, सारे तबाह बर्बाद और कुफ़ार हलाक हो जाते। अल्लाह तो इस बात पर कादिर है। और फरिश्ते की, एक फरिश्ते की ताकत, कौम बनी इसराइल ने जब अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम और तौरात शरीफ को मूसा अलैहिस्सलाम से लेने से इनकार किया तो अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा। फरिश्ते ने पहाड़ उठाकर कौम के सर पर खड़ा कर दिया, मुअल्लक कर दिया और फिर कहा कि ऐ अल्लाह के नबी मूसा, इससे पूछिए कौम से, अगर ये तौरात लेते हैं, कबूल करते हैं तो इन्हें बख्श दिया जाता है, लेकिन अगर कबूल नहीं करते तो ये जो पहाड़ इनके सरों पर लटका हुआ है, ये इन पर गिरा दिया जाए। ये फरिश्ते की ताकत। लेकिन यहाँ चूँकि शान महबूबी है, फ़कत इतना सबब है बस में इन इकाद महशर का कि शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। का हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी तस्कीन की खातिर और आपके ग़ुलामों की तस्कीन कल्ब के लिए और आपके इत्मीनान के लिए अल्लाह एक फ़रिश्ता नहीं बल्कि एक फ़रिश्ता तो मदद के लिए काफ़ी है, लेकिन महबूब तुमने जबकि आपने सवाल कर दिया है तो हम 1000 फरिश्ता आसमान से कितार दर कितार भेजते हैं। एक फरिश्ते, 1000 फरिश्ते का वादा हो गया, पैगाम आ गया, फतह का वादा आ गया, मदद का वादा आ गया। 1000 फरिश्ता आएगा और कितार दर कितार आएगा, पै दर पै आएगा। अब अल्लाह के नबी तो जानते हैं फरिश्ते की ताकत। अब ये बात सहाबाए किराम से गई, ये सूरह अनफाल में बयान है। और जब ये बात सहाबाए किराम से कही तो वादा कितने का आया? 1000 फरिश्ते। अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइका, रब ने कहा बेशक मैं 1000 फरिश्ते के साथ हबीब तुम्हारे ग़ुलामों की मदद करूँगा। 1000 फरिश्ते का वादा। और इस्तक़ूलु लिल मुअमिनीन अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफ़ मिनल मलाइका। और रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सहाबाए किराम से कही तो शान महबूबी है ना, शान महबूबी है। रब ने 1000 फरिश्ते का कहा, वादा 1000 फरिश्ते का हुआ। और जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सहाबाए किराम को सुनाई तो फरमाया सहाबा, और कुरान कहता है इस्तक़ूलु लिल मुअमिनीन, ए हबीब जब आप मोमिनों से कह रहे थे, सूरह आल इमरान में जब आप मोमिनों से कह रहे थे अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम, ए सहाबा क्या काफ़ी है तुम्हारे लिए कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे बिसलासति आलाफ़ मिनल मलाइका, 3000 फरिश्तों से। रब ने 1000 कहा और महबूब ने आगे
यार ज़रा अब कुरान करीम का अंदाज़ तो देखिए, ये शान महबूबी है। फ़कत इतना सबब है बज़ में इन इकाद महशर का कि शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। महबूब से 1000 का वादा हुआ, और अगर कोई और होता महबूब की जगह तो क्या कहा जाता कि हबीब आपसे तो वादा 1000 का हुआ और आगे आप 2-3 हज़ार कह रहे हैं। नहीं, वादा 1000 का था, लेकिन जब बात सहाबाए किराम में की, हुजूर खैमे से निकल के बाहर आए और कुरान कहता है इस्तक़ूलु लिल मुमिनीन, हदीस नहीं है, रिवायत नहीं है, आप इस पर इख्तलाफ नहीं कर सकते, अल्लाह का कुरान है। जब हुजूर खैमे से बाहर तशरीफ़ लाए, वादा आ गया, वही आ गई, इत्मीनान क़ल्ब नसीब हो गया, बाहर आए, सहाबा की तस्कीन क़ल्ब की खातिर फरमाया। तो जब रब का वादा अपने ग़ुलामों को सुनाया तो कहा सहाबा क्या काफ़ी नहीं है, अलई यकफ़ियकुम अय्युमिद्दकुम रब्बुकुम, क्या ये काफ़ी नहीं है कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे बिसलासति आलाफ़िम मिनल मलाइका, 3000 फरिश्तों से, 3000 फरिश्तों से। और फ़कत यहाँ पर बात नहीं, रब ने, अब बात तो ये बनती थी कि हबीब आपसे वादा 1000 का हुआ और आप 3000 की बात करते हैं। रब ने जब कुरान की आयत उतारी, जब नज़ूल वही हुई, रब की तरफ से पैगंबर जिब्राईल अलैहिस्सलाम रब का पैगाम लेकर हजूर की बारगाह में हाजिर हुए, तो कहा महबूब, चूँकि हमने आपको महबूब बनाया है, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, नहीं महबूब व मुहिब में तेरा मेरा। का महबूब सूरा आले इमरान की आयत, महबूब 3000 आपने कह दिया है, 3000 तो मदद के लिए भेजता हूँ, 2000 तैयारी पकड़कर फरिश्ते इंतजार में रहेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो 2000 और आ जाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो 2000 और आ जाएंगे। अब 1000 का वादा था, हबीब ने 3000 कह दिया। कहा हबीब अब 3 तो भेजता हूँ, इसलिए कि आपने 3 कह दिया है, सोने 3 करोड़ भी कह देता तो फरिश्ते हैं किस लिए, हम आसमान को खाली कर देते, ज़मीन पर ही भेज देते, फरिश्ते हैं किस लिए। महबूब ने कह दिया यौमल फुरक़ान यौमल तक़ल जमआन, अल्लाह फरमाते हैं वो जो दिन था जमा होने का, 2 लश्कर जमा हुए, एक हक को बुलंद करने के लिए और दूसरा हक को मिटाने के लिए, एक रब का नाम ऊंचा करने के लिए और माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, दूसरा दीन को मिटाने के लिए और रब का नाम नीचा करने के लिए। यौमल फुरक़ान, वो हक और बातिल के फ़र्क करने का दिन था, जब 2 लश्कर जमा हुए और फिर जब रब का हुक्म आया तो अल्लाह फरमाते हैं कम मिन फ़िअतिन कलीलतिन ग़लबत कसीरतम बिइज़्निल्लाह। तो जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो अल्लाह ने थोड़े को ज़्यादा पर ग़लबा अता फरमा दिया। और नबी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है बुखारी और मुस्लिम में कि एक दिन पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा करके फरमा दिया था और हाथ में छड़ी मुबारक पकड़ी थी, निशान लगा रहे थे और फरमा थे कि हाज़ा मसनउ फ़लान गदन, सहाबा कल फ़लाँ काफिर इस जगह गिरेगा, कल हाज़ा मसनउ फ़लान गदन, इस जगह पर फ़लाँ काफिर कल गिरेगा और इस जगह फ़लाँ काफिर कल गिरेगा। नाम ले लेकर हजूर ने एक दिन पहले ऐलान कर दिया। हज़रत उमर कहते हैं खुदा की कसम, हमने जब अगले दिन गज़वा के बाद देखा तो जहाँ जहाँ हजूर ने निशान लगाए थे एक बलिश का भी फ़र्क नहीं था, वही काफिर उसी जगह गिरा था जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से निकला था। ये शान महबूबी है। और जब गज़वा ख़त्म हो गया, कुफ़ार पीट फिर के भाग गए, 70 से ज़ायद मर गए और 70 से ज़ायद कैद कर लिए गए, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे। और ये मंज़र सहाबाए किराम ने भी देखा और अर्ज़ किया बंदा नवाज मुस्कुराने का सबब क्या है। समझे कि चूँकि मैदान फ़तह से मार लिया है तो ये वो खुशी है, वो खुशी तो अपनी जगह, लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा जिब्राईल और फरिश्ते अपना सामाने जंग यानी अपना हथियार
इकट्ठे करके कितार दर कितार आसमानों की तरफ जा रहे हैं, मैं उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा हूँ। जंग ख़त्म हो गई ना, और फरिश्ते अब अपने हथियार लेकर आसमानों की तरफ जा रहे हैं। हज़रात गिरामी कदर, 17 रमज़ान मुबारक अम्मा आयशा सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हा, ज़ौजा रसूल और रहमत दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीगर अज़वाज मुतहरात, मुतअद्दद अज़वाज मुतहरात, आपने 11 शादियाँ फरमाई। और रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, फरमाया कि मैंने जो निकाह किया, निकाह से पहले अल्लाह का हुक्म और वही आई। हुक्म हुआ तो 25 साल की उम्र मुबारक और 40 साल की हज़रत खुदैजा, और फिर ज़िंदगी के 27 बरस अपनी पूरी जवानी के, जब जवानी उरूज पे थी तो हुक्म हुआ एक अधेड़ उम्र औरत से शादी की जाए। और वो 2 जगह से बेवा, 2 दफ़ा बेवा हो चुकी, उस औरत से निकाह हुआ। ज़िंदगी के 27 बरस जवानी के उस औरत के साथ गुजारे, और उसे इस तरह नहीं कि दिल में तंगी लेकर, बल्कि इस तरह कि उसके बाद जो औरत हजूर की ज़िंदगी में आई वो उस पहली औरत खुदैजा पर रश करती नज़र आई, रश करती नज़र आई। और फिर हुक्म हुआ हज़रत खुदैजा के दुनिया से पर्दा करने के बाद उम्र मुबारक 52 बरस, 51 बरस उम्र मुबारक, और हुक्म हुआ कि हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हबशी औरत, सौदा कहते हैं बहुत ज़्यादा काले रंग की औरत को, अस्वद, हजरे अस्वद, जानते क्यों कहा जाता है? कि बहुत स्याह रंग का पत्थर है। अस्वद स्याह को कहते हैं और बहुत स्याह को कहते हैं, मुबालगे का सीगा है। सौदा मुअन्नस का, मुबालगे का सीगा है। अधेड़ उम्र खातून, इंतहाई काले रंग की, एक आंख से नाबीनी, हबशी नस्ल औरत जिसके मोटे मोटे होंठ। हुक्म हुआ तो रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सौदा से निकाह फरमाया। और ये निकाह हज़रात ऐसा नहीं था कि घर की नौकरानी और लौंडी बना कर रखा है, नहीं, हज़रत सौदा नाराज़ हो जाती हैं, अल्लाह के हबीब इन्हें मनाते हैं, उन्हें राज़ी करते हैं, यहाँ तक कि वो नाराज़ होकर मैके चली जाती हैं और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम उन्हें पैगाम भेजते हैं। वो बार बार पैगाम पर आती नहीं हैं, नाज दिखाती हैं, नखरे दिखाती, वो नखरे दिखाती हैं, मेरा महबूब उनके नाज उठाते हैं। ये दो जहां का वाली है, इनकी हथेलियों के सामने गुलाब की पत्तियों का हुस्न भी मांद पड़ता है। कोई रेशम ऐसा नहीं जो इनकी हथेलियों से ज़्यादा नर्म और मुलायम हो, इनके पसीने से ज़्यादा कोई खुशबू मुअत्तर नहीं, इनके चेहरे के सामने चांद का हुस्न मांद पड़ता है। और ये हज़रत सौदा नाराज़ हो जाती, मेरे आका मनाते हैं, फिर वो नाराज़ होकर मैके चली जाती, बारहा पैगाम भेजते हैं, वापस नहीं आती, और फिर पैगाम भेजते हैं कि अगर आप इस बात को पसंद करें तो हम खुद लेने के लिए आए। यार देखो तो सही, ज़िंदगी गुजारने का तरीका बता दिया है। अगर आप पसंद करें तो हम खुद लेने आए, और अगर आप पसंद करें तो हम तलाक भेज दें। तो हज़रत सौदा रदी अल्लाह ताला अन्हा दौड़ के आती हैं, आके कदमों में गिर जाती, जब तलाक का लफ्ज़ सुनती हैं, अर्ज़ किया हुज़ूर ये आप हमारा नाराज़ होना और ये आपका मनाना तो आप ही का करम है, लेकिन इसका तो तसव्वुर भी नहीं हो सकता कि हुज़ूर से तलाक हो जाए। ऐसे में हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा 9 बरस की उम्र मुबारक, 9 बरस की बच्ची जो है वो बालिगा हो जाती, और कमोबेश 10 साल अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर की
ज़ाहरी ज़िंदगी मुबारक में, अज़वाजी ज़िंदगी मुबारक में शामिल रहीं। ये 9 से 20 साल 19 साल की उम्र मुबारक, आपकी ज़हानत का आलम ये था कि बहुत बचपने की बातें भी आपको याद थी, और रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम से जो बात सुन लेती थी वो कामिल हाफ़ज़े में महफूज हो जाती थी। तो उम्मत में सबसे बड़ी मुहद्दिसा बनी। 2200 से ज़ायद हदीसें हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने हजूर से रिवायत की, मर्द और बीवी के और औरतों के मुतालिक जितने मसाइल हैं हैज़ व निफास के और मर्द और औरत की अज़वाजी ज़िंदगी के, वो सारे के सारे हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मरहून मिन्नत उम्मत को मिले। और सबसे ज़्यादा हजूर के विसाल के बाद नबी अलैहिस्सलाम, इसलिए कि 9 से 19 साल यानी 10 साल तक आका करीम अलैहिस्सलाम की वो तरबियत व शफ़क़त में रहीं। उन्होंने कुरान की तहसील और हदीस का इल्म बराह रास्त हजूर की ज़ात अक़दस से लिया, और यही वो सबब था कि जिसके लिए हुक्म हुआ था कि हबीब आप अबू बकर की बेटी आयशा से निकाह करिए। हजूर ने फरमाया मैंने जिस औरत से निकाह किया अल्लाह के हुक्म से किया, पहले वही आई, पहले हुक्म आया, फिर निकाह किया। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हर साल हज को तशरीफ़ ले जाती, और वहाँ आपका खैमा मजमा-ए तालीम बनता, तालीम की सबसे बड़ी अमाजगाह बनता। मर्द व ज़न कुरान व हदीस की तालीम हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से लेते, और सबसे ज़्यादा नबी अलैहिस्सलाम की हदीस की तरवीज करने वाली, तदवीन करने वाली वो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। और ये दुनिया की वाहिद खातून है हज़रात, वाहिद। आप वाहिद का लफ्ज़ जानते हैं ना, जैसे अल्लाह एक है कि उसके सिवा कोई अल्लाह नहीं है। वाहिद एक औरत है दुनिया की कि नबी ने जिसकी गोद में इंतकाल किया है, वो नबी भी नबियों का इमाम हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे कंधे पर अपना सर मुबारक रखा था, हजूर से आपके साथ टेक लगाई थी। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम पर नीम बेहोशी का आलम था, और हजूर के दहन मुबारक से लुआब का एक कतरा गिरा और मेरी हलक की सीने की हड्डी की गहराई वाली जगह पर गिरा। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं वो इतना ठंडा कतरा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उसकी लताफ़त और उसकी कैफ़ को बर्दाश्त करने की हामिल न थी। यहाँ तक कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा करने लगे तो सबसे आखिरी चीज़ जो हजूर के मुँह मुबारक में गई वह हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का लुआब था। क्या फरमाती, मेरा भाई अब्दुर्रहमान आए तो उनके हाथ में मिसवाक था। हजूर उस मिसवाक की तरफ देख रहे थे तो मैंने अर्ज़ किया बंदा नवाज मिसवाक करने का इरादा रखते हैं? तो हजूर ने आँखों से इशारा किया। तो फरमाती है मैंने अपने भाई से मिसवाक लेकर अपनी दांतों में चबा कर जाना, और उसके साथ जब मैंने चबाया तो मेरा लुआब भी उस मिसवाक में शामिल हो गया, और फिर वो मिसवाक अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाई। तो जो आखिरी चीज़ हजूर के हलक मुबारक में उतरी वो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का लुआब था। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं जब हजूर ने पर्दा फरमाया तो हजूर का सर अनवर मेरी ठोड़ी और मेरे सीने के दरमियान था। ये दुनिया की वाहिद औरत है कि किसी औरत की गोद में नबी ने विसाल किया है। और फिर आपकी अज़मत ये है कि हजूर जब भी अज़वाज मुतहरात के बिस्तर पर होते, लिहाफ में होते, वही ना उतरती। हाँ, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के बिस्तर और लिहाफ में जब हजूर होते तो वही भी आ जाती। ये अम्मा आयशा सिद्दीक़ा वाहिद वो औरत है कि जिसके घर में, जिसके हुजरा में, जिसके कमरा मुबारक में हजूर का रोज़ा अतहर बना, और आज तक हजूर वहाँ आराम फरमा है।